तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है मिया। ये नाम सुनने में कुछ जाना पहचान सा लगता है, क्यों? मिया 15 साल की एक बेहद शर्मीली लड़की है। वो अपने माँ के साथ सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने लेकिन अब रेनोवेटेड किए गए फायर हाउस में रहती है। उसकी माँ एक पेंटर है। मिया स्वभाव से बहुत घबराती है, खासकर जब उसे लोगों से बात करनी होती है तो इसी वजह से उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। सच कहूँ तो मिया को ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, यहाँ तक कि स्कूल में कुछ बच्चे उसे बुली भी करते हैं। बुली ग्रुप की लीडर का नाम है लाना थॉमस। ये सारे नाम कुछ सुने सुने से लग रहे हैं, क्यों? मिया की एक सबसे अच्छी दोस्त है जिसका नाम है लिली मॉस्कोविट्स, जिसे हम सिर्फ लिली कहकर बुलाएंगे। वेल, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसका पूरा नाम। दोनों सहेलियां एक जैसी ही हैं, थोड़ी चंपू टाइप की। मिया स्कूल के एक पॉपुलर लड़के को पसंद करती है जिसका नाम है जॉश, और जॉश जो है वो लाना का बॉयफ्रेंड है। मिया अक्सर इस जोड़े को किस करते हुए देखती रहती है और मन ही मन में खुद को जॉश के साथ यानी लाना की जगह खुद को महसूस करती है। एक दिन स्कूल में मिया ने जॉश के खिलाफ एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया जो काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने विवाद विचार सबके सामने रखे और कहा, उस देश का समर्थन करो जहां तुम रहते हो, या उस देश में रहो जिसका तुम समर्थन करते हो। हालांकि डिबेट का विषय कुछ और ही था, फिर भी उसके लिए खूब तालियां बजी। लेकिन जब मिया की बारी आई तो वो हकलाने लगी। सब उस पर हंसने लगे, जिसकी वजह से मिया और घबरा गई। वो बेचारी शर्म के मारे हाय दैया करते हुए वहां से भाग निकल गई। घर आकर उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक खत आया हुआ है। खत में लिखा था कि मिया की दादी उससे मिलना चाहती है। दादी जेनोविया से सैन फ्रांसिस्को आ रही थी। तो मिया थोड़ी उलझन में आ गई कि आखिर अब क्यों उसकी दादी उससे मिलना चाहती है। इतने समय से तो उन्होंने कभी उन्हें याद ही नहीं किया। अगले दिन मिया सीधे स्कूल से खत में लिखे पते पर आ गई। वो घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। इसे सिर्फ घर कहना भी गलत होगा, ये वास्तव में एक विशाल बंगला था। बंगले में घुसते ही मिया का स्वागत वहाँ के स्टाफ ने बहुत ही अच्छे से किया। बटलर ने उस लड़की को उसके दादी से मिलवाया। उसकी दादी का नाम था क्लैरिस रेनाल्डी। रेनाल्डी ने मिया को बताया कि वो जेनोविया की रानी है। जेनोविया यूरोप का एक छोटा सा साम्राज्य है। क्लैरिस मिया से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मिया के पिता जेनोविया के राजकुमार थे और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जेनोविया के अगले शाही सिंहासन के लिए मिया का नंबर है। पहले तो मिया को लगा कि बूढ़ी औरत शायद पगला चुकी है पूरी तरह, लेकिन जब उसने सारी बातों को ध्यान से सुना और समझा तो उसे समझ में आ गया कि यार ये बुढ़िया तो सच कह रही है। लड़की ये जानकर हैरान रह गई कि वो एक राजकुमारी है और अब उसे पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्लैरिस रेनाल्डी से कहता है, इसके लिए तुम्हें जेनोविया आना होगा और अभी तुम जैसी हो उससे बिल्कुल अलग इंसान बनना होगा, समझ रही हो ना तुम बेटा। ये सब जानकर मिया तुरंत टेबल से उठकर भाग चली गई। ये भागती रही थी क्या? उसे राजकुमारी नहीं बनना था। घर आकर मिया अपनी माँ पर भड़क उठी कि आज तक उन्होंने ये सच क्यों छुपा कर रखा उससे, है बताओ। मिया के माता पिता के तलाक के बाद उन्होंने फैसला किया था कि मिया अपनी माँ के साथ रहेगी। उसकी माँ को सादा जीवन, उच्च विचार वाली धारणा बहुत पसंद थी और वो मिया को भी इसी तरीके से बड़ा करना चाहती थी। मतलब गरीब बनना कब से उच्च विचार वाले बन गए हैं। पति पत्नी ने यह भी तय किया था कि जब मिया 18 साल की हो जाएगी तब उसे सब कुछ बता देंगे। पर अब मिया के पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही आ गई। उसकी माँ और दादी तीनों महिलाओं ने इस मुद्दे पर बात की। रानी चाहती थी कि वो मिया को सबके सामने एक राजकुमारी के रूप में पेश करे, लेकिन इससे पहले मिया को ये सीखना होगा कि एक राजकुमारी आखिर रहती कैसे है, कैसे प्रतिक्रियाएं देती है और कैसे बात करती है। मिया को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने राजकुमारी की क्लासेस लेने से मना कर दिया। मिया की माँ ने लड़की को समझाया कि क्लासेस ले ले बेटा, देख ले, वैसे भी मुफ्त में मिल रही है सब कुछ, ले चल। उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वो कर लेना। अगर तुम्हें शाही नहीं बनना तो मत बनना। लेकिन बॉल पार्टी तक मिया को ये बात सबसे छिपा कर रखनी होगी कि वो एक राजकुमारी है। क्लैरिस ने मिया को अपने सिक्योरिटी हेड यानी जो को उसके साथ भेज दिया। अब से जो ही मिया की सुरक्षा और उसका ध्यान रखेगा, तब तक जब तक मिया को दुनिया के सामने राजकुमारी घोषित नहीं कर दिया जाता। मिया को एक लिमो भी मिली। अब वो स्कूल इसी से जाती थी। रास्ते से उसने अपने दोस्त लिली को पिकअप कर लिया। लिली कार देखकर बहुत खुश हो गई कि यार तेरे को ये मिली कहाँ से, बता मुझे। स्कूल के बाद मिया कार रिपेयर की दुकान पर आ गई। उसकी पुरानी कार को ठीक करने में $400 लग गए, यानी 4 महीने की किसी की सैलरी। लिली का भाई माइकल इसी दुकान में काम करता है। वो मिया को लंबे समय से पसंद करता है और ये बात मिया को नहीं पता था। वो तो इस लड़के को घास भी नहीं डालती थी। मिया अपना पहला राजकुमारी वाला पार्ट लेने मेंशन आ गई। रानी ने अपनी पोती के रंग रूप को देखा और कहा, तुम्हें तो बेटा सब कुछ बदलने की जरूरत है। तुम्हारी जो हालत है वो रेंग तो एक कीड़ी जैसी हो चुकी है। लेडी ने मिया को राजकुमारी के सही पोस्टर के बारे में बताया कि उन्हें कैसे अपने कमर सीधी करके धीरे धीरे चलना होगा और अपनी गर्दन को थोड़ी टेढ़ी करनी होगी और ऊपर की तरफ देख कर चलना होगा, एकदम ऐसे करके।
जिससे वो ऊंचे दिखें। बेशक उनकी लंबाई कम क्यों ना हो, लेकिन गर्दन ऊंची रखनी चाहिए। बूढ़ी औरत ने साफ सफाई जैसे चीजों के बारे में भी सिखाया कि हमेशा वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद धोने की आदत डालो। सिर्फ टिश्यू पेपर से काम नहीं चलेगा बेटा, साथ ही रोज नहाना चाहिए। अब मियाँ ने दिल लगाकर शाही शिष्टाचार सीखना शुरू कर दिया। इसमें डांस, खाने के तरीके, लोगों से बात करना और व्यक्तिगत प्रस्तुति देना सब कुछ शामिल था। स्कूल के बाद हर रोज मियाँ इन पाठों के लिए मेंशन आ जाती थी। इन सब की वजह से अब वो मिली के साथ कम समय बिता पा रही थी। लिली उसकी इकलौती दोस्त थी, इसलिए अब मियाँ को थोड़ा अकेलापन महसूस होने लगा। अब कुछ दिन बाद रानी ने इटालियन स्टाइलिस्ट मिस्टर पाब्लो को मियाँ के मेकओवर के लिए बुला लिया। पाब्लो ने पहले तो मियाँ की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की, हालांकि जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसने गंदा सा मुंह बना लिया। हालांकि उसका मुंह पहले से ही थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने उसे और भी ज्यादा अजीब सा बना दिया। पाब्लो और उसके स्टाफ ने लड़की की बोहे बनाई, उसका वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल किया और उसके बाल भी सीधे किए ताकि मियाँ और ज्यादा सुंदर और प्रेजेंटेबल दिखे। पाब्लो ने मियाँ के चश्मे तोड़ दिए और बोला, आपसे लेंस लगाओगी तुम? मेकओवर के बाद मियाँ बिल्कुल दूसरी इंसान लग रही थी। वो एकदम से एक रानी में बदल गई थी। रानी अपनी पोती के इस लुक से बहुत खुश हुई। वो पाब्लो के काम से बहुत प्रभावित थी, लेकिन उन्होंने पाब्लो और उसके स्टाफ को चेतावनी भी दे डाली कि मियाँ के मेकओवर के बारे में अगर किसी को भी पता चला बेटा तो हाथों हाथ वही निपटा देंगे तुझे। अगले दिन मियाँ और जो लिली को स्कूल के लिए पिकअप करने आए। माइकल ने मियाँ को देखा, वो पूरी तरह बदल गई थी तो लड़का अपना मुंह ही बंद नहीं कर पाया। लिली मियाँ के इस नए अवतार को देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, जल रही थी वो, क्योंकि उसे लगने लगा कि अब उसकी दोस्त मियाँ भी स्कूल की सबसे स्वार्थी और अहंकार लड़की बन जाएगी। उसने मियाँ को अपने नए हेयर स्टाइल छिपाने के लिए एक कैप भी दे डाली। दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। लिली को लग रहा था कि मियाँ उसे डिच कर देगी, यानी उसे छोड़ देगी। अपनी दोस्त का ऐसा व्यवहार मियाँ को पसंद नहीं आया। उसने सारा सच लिली को बता दिया। सच सुनकर लिली के होश उड़ गए। उसने वादा किया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगी। इस बात का राज रहना मियाँ की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। क्लास में लेना ने मियाँ का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने कैप लगा रखा था। लेना ने उसे कैप उतारने के लिए मजबूर किया और जब मियाँ ने कैप उतारी तो उसका हेयर स्टाइल देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। कहते वाह क्या सिल्की सिल्की बाल है तेरे। स्कूल के बाद माइकल ने मियाँ से म्यूजिक कन्वेंशन में आने के लिए कहा, जहाँ पर माइकल की परफॉर्मेंस थी। वो चाहता था कि जब वो परफॉर्म करे तो मियाँ उसके सामने ही रहे। मियाँ ने वादा किया कि वो जरूर आएगी, लेकिन तभी स्कूल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर आ चुके थे मियाँ से सवाल करने के लिए और कहते हैं, क्या तुम अगली राजकुमारी बनने वाली हो? ये राज किसी तरह बाहर आ गया था। मियाँ मुसीबत में पड़ गई। उसे लगा कि लिली ने सबको सच बता दिया होगा, मगर लिली ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब मामला और बिगड़ गया तो रानी स्कूल आ गई। ये पता चला कि ये खबर बाहर पहुंचाने वाला स्टाइलिस्ट पाब्लो था। उसने मीडिया को ये सब बताया था ताकि उसे पब्लिसिटी मिल सके। रानी ने एक शाही डिनर पार्टी रखी। पार्टी में काफी दूर दूर से अलग अलग शाही लोग आए थे। रानी ने मियाँ को सबसे मिलवाया। डिनर अच्छा चल रहा था, तभी अचानक मियाँ ने गलती से पास बैठे एक शाही इंसान की बाजू में आग लगा दी। लड़की ने जल्दबाजी में बाजू बर्फ के पानी में डाल दी। खाते समय मियाँ से खाना भी गिर गया। वो जैसे ही झुकी, एक वेट्रेस उससे टकरा कर गिर पड़ी। सारे फल मेहमानों के ऊपर गिर गए। रानी तो ऐसा खतरनाक डिनर देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। टेबल पर बैठे लोग मजे से हंस रहे थे। ट्रेनिंग सेशन में इस बार रानी मियाँ पर भड़की नहीं। उन्होंने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए ताकि वो खुद मियाँ को कुछ अच्छी आदतें सिखा सके और अपनी दादी होने का फर्ज भी निभा सके। अब दादी पोती साथ में बाहर गई। आर्केड में उन्होंने बहुत मजे किए। रानी ने मियाँ के सारे पसंदीदा गेम खेले, उसके साथ फोटो ली और उसका पसंदीदा हॉट डॉग भी खाया। घर वापस आते समय मियाँ ने कार चलाई, तब एक ढलान पर ऊपर जाने के बजाय कार नीचे जाने लगी और दुर्भाग्य से मियाँ ने कार ठोक दी। पुलिस घटना स्थल पर आ गई। वो मियाँ को गिरफ्तार करने लगी, लेकिन रानी ने उसे बचा लिया। रानी की सार्वजनिक रूप से बात करने की क्षमता ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस ने दादी पोती को छोड़ दिया। आखिर में पुलिस की कार भी उन्हें लेने आई। मियाँ अपनी दादी के बोलने और बात करने की काबिलियत से काफी ज्यादा प्रभावित हुई। उसने अपनी दादी को बेस्ट क्वीन का खिताब भी दिया। आज जब मियाँ स्कूल आई तो बहुत सारे छोटे बच्चों ने उससे ऑटोग्राफ देने के लिए कहा। मियाँ को पहले कोई भी नहीं पूछता था, पर अब तो वो स्कूल की सबसे मेन इंसान बन चुकी थी। यहाँ तक कि लेना ने एक रिपोर्टर के सामने झूठा नाटक किया कि वो मियाँ की सबसे अच्छी दोस्त है। जॉश, जो कि मियाँ का लंबे समय से क्रश था, उसने मियाँ से शनिवार को हो रही बीच पार्टी में आने के लिए कहा और मियाँ मान भी गई। मियाँ माइकल के पास आकर सॉरी कहने लगी कि वो कन्वेंशन में नहीं आ पाएगी। लड़का समझ गया कि मियाँ को जॉश की पार्टी में जाना है, इसलिए वो कन्वेंशन में नहीं आ पाएगी। रात को मियाँ की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि जॉश तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था और अब तुम राजकुमारी बनने वाली हो तो वो अच्छा बन रहा है। फिर भी मियाँ ने सारी बातें नजरअंदाज कर दी। बीच पार्टी में सब मजे कर रहे थे। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़ी देर में रिपोर्टर बीच पर मियाँ को ढूंढते हुए आ गए ताकि सब उसकी फोटो ले सके। मियाँ जॉश के साथ एक जगह पर छुपी हुई थी। जॉश ने लड़की को किस करने की कोशिश की, मगर मियाँ को कुछ सही नहीं लगा।
दोनों बाहर आ गए तो जॉश ने सबके सामने जबरदस्ती मिया को किस किया ताकि रिपोर्टर उनकी फोटो ले ले और जॉश भी उनके साथ साथ फेमस हो जाए। लैना और उसके बुली ग्रुप ने मिया को चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने के लिए भी भेज दिया। फिर उन्होंने रिपोर्टर को टेंट के पास भेज दिया। बेचारी मिया सबके सामने सिर्फ तौलियों में थी। सबने उसकी ऐसी ऐसी फोटो खींची जो कि अगले दिन अखबार के पहले पन्ने में छपी थी। घर आकर मिया शर्म के मारे अपनी माँ की गोद में बैठकर बहुत रोई। अगली सुबह अखबार में सारी फोटोज अलग अलग कैप्शन के साथ छपी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने और कुछ। ऐसी भड़काऊ और भद्दी खबरें पढ़कर रानी उदास हो गई। मिया ने दादी से माफी मांगी। उसने कहा कि वो राजकुमारी बनने के लायक नहीं है। रानी ने मिया को बॉल पार्टी में आने के लिए कहा और पार्टी में मिया अपने किसी भी दोस्त को ला सकती थी सिवाय जॉश के। मिया के जाने के बाद रानी से बात करने जो आया। जो ने कहा कि मिया राजकुमारी बनने से पहले अभी एक टीनेजर है, साथ में आपकी पोती भी। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मिया अब उनके साम्राज्य को संभालने के लिए एकदम तैयार हो गई है, क्योंकि मिया ने अभी के विरोध को काफी अच्छे से संभाला है। वो आगे भी सब कुछ संभाल सकती है। स्कूल में मिया ने लिली से माफी मांगी। पिछले दिनों वो उसके साथ नहीं रही थी। मिया ने टॉक शो भी मिस कर दिया था जिसके लिए लिली ने उसे आमंत्रित किया था। दोनों सहेलियों ने अपना झगड़ा खत्म किया। अब वो दोनों साथ में बॉल पार्टी में जाने लगे। जिम क्लास में जॉश ने फिर से मिया का मजाक बनाया। मिया इस बार चुप नहीं रही। उसने जॉश के होश उड़ाते हुए उसके बैट पर बॉल दे मारी और लड़की ने जॉश को बेसबॉल मैच में हरा दिया। जॉश का सारा जोश खत्म हो गया। माइकल शाम को मिया के घर उसकी कार देने के लिए आया। मिया ने म्यूजिक कन्वेंशन में न आ पाने के लिए लड़के से माफी मांगी और उसे बॉल पार्टी में इन्वाइट भी किया। साथ में मिया ने माइकल से पूछा कि क्या वो उसके साथ एक पार्टनर के रूप में पार्टी में चलेगा, पर माइकल पिछली बातों से दुखी था। उसने मजाक बनाते हुए कहा, मुझसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ जॉश दिखेगा। मिया अपने एक दोस्त के साथ लंच में आइसक्रीम खा रही थी। लेना और बुली ग्रुप उनका मजाक उड़ाने लगे। मिया अब चुप नहीं रही। उसने सारी आइसक्रीम लेना के कपड़ों पर पोत दी। लेना को सबके सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। रानी ने मिया से माफी मांगी। उसने अभी तक काफी कठोर तरीके से अपनी पोती के साथ व्यवहार किया था। अब रानी चाहती थी कि पार्टी में मिया एक अच्छी सी स्पीच के साथ अपना शाही शीर्षक सबको बताए। लेडी ने पोती को एक डायरी भी दी जो मिया के पिता उसके लिए छोड़ गए थे, ये कहते हुए कि जब मिया 16 साल की हो जाए तब उसे ये डायरी दे देना। घर आकर मिया ने कोलोराडो जाने का फैसला किया। उसे डर लग रहा था कि वो अपनी दादी को सबके सामने अपनी स्पीच से निराश न कर दे। इतनी सारी जिम्मेदारियां मिया को बोझ लग रही थी, तो उसने सबसे आसान तरीका चुना, भागना। भागने के बाद उसने अपने पिता का लिखा हुआ खत पढ़ा। खत में उसके पिता ने लिखा था कि शाही होने के लिए इंसान में साहस होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। एक जिम्मेदार इंसान बनना सबकी बस की बात नहीं है। मिया के पापा अपनी पत्नी और उसकी बेटी से बहुत प्यार करता था। उनका खत पढ़कर मिया भावुक हो गई। खत में लिखे शब्दों ने लड़की का मन बदल दिया। वो भागकर घर से पार्टी के लिए निकली। उसने सबसे वादा किया था कि वो बॉल में जरूर आएगी, इसलिए तेज बारिश में भी वो रुकी नहीं। वो खुद ड्राइव करके जाने लगी, पर लड़की की फूटी किस्मत देखिए, कार रास्ते में ही खराब हो गई। इधर माइकल को एक पिज्जा मिला जिस पर सॉरी लिखा हुआ था। लड़का इस बात से खुश हो रहा था कि आखिरकार मिया उसे मनाने के लिए कोशिश कर रही है। माइकल ने फिर पार्टी में जाने का सोच लिया। मिया थककर हार मानने वाली थी कि तभी जो उसे लिमो से लेने आया। मिया आने में देर कर चुकी थी तो रानी ने स्पीच देना शुरू कर दिया। स्पीच के बीच में रानी ने देखा कि मिया सर से पैर तक बारिश में भीग पड़ी थी। मिया ने मुंडी हिलाई, मतलब वो स्पीच देने के लिए तैयार थी। रानी ने पोती के लिए स्टेज छोड़ दिया। मैं स्पीच देने लगी। शुरू में वो हमेशा की तरह हकलाने लगी, लेकिन बाद में अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए मिया ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ स्पीच दी। स्पीच के अंत में लड़की ने खुद को द प्रिंसेस ऑफ जेनोविया का शीर्षक दिया। सारे मेहमानों ने तालियां बजाई। थोड़ी देर में रानी ने मिया को राजकुमारी वाला ताज पहना दिया। मिया ने बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए और माइकल के साथ कपल डांस किया। डांस के बाद दोनों बाहर गार्डन में आ गए। माइकल ने मिया को अपनी प्यार वाली भावनाओं के बारे में बता दिया। दोनों ने फिर किस की। इसके बाद मिया जेनोविया के लिए प्लेन में बैठकर जा रही थी। उसने अपनी जिम्मेदारी संभालना सीख लिया। अब वो एक शाही सदस्य बन गई है। मिया की माँ भी उसके साथ गई। माइकल और लिली भी गर्मी की छुट्टियों के लिए बाहर घूमने गए। आखिर में जेनेवा के बड़े से शाही महल को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और इस तरह के और मूवीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।